हम हमारे जैसा आदमी जो बहुत मामूली घर से अगर आंदोलन न होता, हमें फ़ख्र है, आंदोलन न होता और छात्र आंदोलन न होता तो आज हमको आप जानते न होते, आज हमसे आप बात न कर रहे होते, हमको कोई न जानता होता। आंदोलन तो लोकतंत्र की आत्मा है। जिस दिन आंदोलन का अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा, जिस दिन आंदोलन को गाली देने का प्रचलन और संस्कृति इस देश में शुरू हो जाएगी, जिस दिन आंदोलन को कुचलने का रास्ता सत्ता में बैठे लोग अख्तियार करने लगेंगे, जिस दिन आंदोलन को बदनाम करने का रास्ता अख्तियार करने लगेंगे, जिस दिन सत्ता नागरिकों के हित सोचने की बजाय आंदोलन करने वाले लोगों के लिए साजिश रचने में व्यस्त रहने लगेगी, उस दिन ये देश मिट जाएगा, इस देश का लोकतंत्र मिट जाएगा, इस देश की आत्मा संविधान मिट जाएगा। और ये मुझे फ़ख्र है कि हमारे देश में अभी बहुत जागरूकता है, इस देश का किसान आंदोलित है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ये आंदोलन एक बड़े रास्ते की ओर बढ़ रहा है। अब ये केवल किसानों की मांग तक, कृषि बिल तक सीमित नहीं रह जाएगा, बल्कि ये रास्ता, ये आंदोलन संपूर्ण राजनीति में बदलाव के आंदोलन में न तब्दील हो जाए। उसमें मोदी जी, ये धारा अगर बहेगी तो आपकी कुर्सी जाने कहाँ बह करके चली जाएगी। इस देश की संपूर्ण राजनीति का कायाकल्प होने की दिशा की ओर ये आंदोलन होगा और उसके पक्ष में पूरी दुनिया के लोग, क्या आप कल्पना करते हो कि कोई बोलेगा नहीं? लोग बोलेंगे, आप कुछ कहोगे, लोग बोलेंगे, और पूरी दुनिया बोलती है। हम भी बोले हैं। अगर चीन के तियानमेन पर को वहाँ के छात्रों ने घेर लिया है तो हम नहीं बोले। अगर महात्मा गांधी ने दक्षिण में जाकर के आंदोलन किया है तो वहाँ हमारे तो क्या महात्मा गांधी को एफडीआई, महात्मा गांधी की विचारधारा को एफडीआई किया कहा गया है? महात्मा गांधी के विचारधारा से प्रभावित होकर के अमेरिका ने कनेडी के खिलाफ अमेरिका में आंदोलन हुआ है, अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते में। तो महात्मा गांधी को क्या विदेशी विध्वंसकारी विचारधारा कही गई है? हमारे नेता डॉक्टर लोहिया ने नेपाल की आज़ादी के लिए संघर्ष किया और नेपाल को आज़ाद कराया। तो क्या हम विदेशी विध्वंसकारी विचारधारा थी डॉक्टर लोहिया की? गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हुए डॉक्टर लोहिया, और गोवा भारत का अंग नहीं था, आज गोवा भारत का अंग है। तो डॉक्टर लोहिया के गोवा मुक्ति आंदोलन की वजह से है ये क्या आंदोलन। और जितने लोग आंदोलन, तो अगर आंदोलन विध्वंस, आंदोलन परजीवी हो जाएगा तो इस देश के स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन को भी लगता है मोदी ने गाली दिया है। इस देश के राष्ट्रीय आंदोलन जिसको कहा गया गाली दिया है। और मोदी जी से इतना कहूँगा कि भारत के प्रधानमंत्री हो, गुजरात के हो, याद रखना, अहंकार के मद में चूर हो, बात हमारी उनको असर करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन वो याद कर लेना 1974 का छात्रों का आंदोलन जो गुजरात से शुरू हुआ था, नवनिर्माण आंदोलन, छात्रों के मेस के खाने से शुरू हुआ था और मेस के खाने से शुरू होकर के वो नवनिर्माण में बदल गया, परिवर्तन के आंदोलन में बदल गया। वहाँ के नेताओं वहाँ से फैल करके जेपी ने पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के उद्घाटन करते हुए जब भाषण कर दिया कि अब पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है, ये पढ़ाई लिखाई बेकार की चीज़ हो गई है, छात्रों को इस देश को का नवनिर्माण करने के लिए निकल आना चाहिए। तो वो आंदोलन जो मामूली सा आंदोलन था वो इंदिरा गांधी के सत्ता पलट में तब्दील हो गया और 1977 में इंदिरा गांधी का नामो निशान समाप्त हो गया था। मोदी जी अहंकार में मत डूबे रहो। आंदोलन किसी लोकतंत्र का, किसी देश के लोकतंत्र का प्राण तत्व है और ये माना जाता है, हमारे नेता डॉक्टर लोहिया कहते थे कि जिस देश में लोकतंत्र में सड़क अगर सूनी हो जाती है, जब सड़क सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। उनके कहने का मतलब ये था कि सत्ता पक्ष के खिलाफ जब सत्ता मनमानी करने लगती है, जनता के समर्थन पर, जनता से मिले समर्थन को मनमानी ढंग से
उसकी व्याख्या करके दुरुपयोग करने लगती है और लोकतंत्र का रास्ता छोड़ने लगती है, तो आंदोलन एकमात्र विकल्प होता है जनता के पास, जिसके सहारे वो सत्ता पर दबाव डाल करके जनता की आकांक्षाओं को, जनता की मनोभावनाओं को, जनता के अधिकारों को, जनता के मूलभूत संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित रखने का काम करती है और लोकतंत्र जिंदा रहता है। जिस देश में आंदोलन का अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा, वो देश, उस देश का लोकतंत्र का पौधा सूख जाएगा। मोदी ने आंदोलन करने वाले लोगों को आंदोलनजीवी और परजीवी जैसे शब्द गढ़ करके बहुत अपमानित किया है। ये जो लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, या दिल्ली में ही नहीं बैठे, पूरे देश में किसान आंदोलित हैं। दिल्ली के इर्द गिर्द के लोग दिल्ली के आसपास पहुंच गए हैं। बाकी लोग महाराष्ट्र में भी रैली कर रहे हैं, दक्षिण भारत में भी रैली कर रहे हैं। पूरे देश में रैलियां किसानों की हो रही हैं और पूरे देश का किसान आंदोलित है। और आंदोलन करने वाले लोगों को शुरू से, जिस दिन से वो आंदोलन के रास्ते पर चल पड़े हैं किसान कृषि बिल के खिलाफ, उस दिन से उनको गाली दी जा रही है। कभी आतंकवादी कहा जा रहा है, कभी खालिस्तान समर्थक कहा जा रहा है, कभी देशद्रोही कहा जा रहा है, कभी दुनिया विदेशों से फंडेड कहा जा रहा है, इनको फंडिंग हो रही है, जाने क्या क्या कहा जा रहा है। आपके खिलाफ़ जो कोई बोलेगा वो खालिस्तानी हो गया। मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये कह कर के इस देश में आग न लगाओ शांतिपूर्ण वातावरण में। खालिस्तानी जैसे शब्द कहना, खालिस्तान आंदोलन, खालिस्तान का नाम लेकर के हमें लगता है कि ये भारत के लोग प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए और वो और उनकी पार्टी एक तरह से इस भारत के घाव को हरा कर रही है। खालिस्तान का लोग